हेलो फ्रेंड्स, एंडोमेट्रियल थिकनेस यानी कि बच्चेदानी की परत कितनी होनी चाहिए कि हमारे पीरियड रेगुलर बने रहे, कितनी होनी चाहिए कि हमें आराम से जो है बच्चा ठहर जाए। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मैं हूं डॉक्टर ऋतु यादव, प्रसूति स्त्री रोग विशेषज्ञ। एंडोमेट्रियल थिकनेस यानी कि बच्चेदानी की परत, जब भी हम कोई भी अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें जो है डॉक्टर आपके बच्चेदानी के अंदर की लाइनिंग कितनी है, एंडोमेट्रियल थिकनेस, वो आपको नाप कर बताते हैं, जिसके आधार पर हम बहुत सारी चीज़ों का पता लगाते हैं। पहले तो आप ये जानिए, एंडोमेट्रियल थिकनेस जो होती है आपके पीरियड के कौन सा डे है उसके हिसाब से बदलती रहती है। जैसे ही आपका पीरियड स्टार्ट होता है, जो पिछली साइकिल में आपकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग बनी होती थी वो शेड करना शुरू करती है और पीरियड के तीसरे चौथे पांचवें दिन तक ये बिल्कुल ही निकल जाती है और अराउंड 1 to 2 mm जो है वो रह जाती है। उसके बाद ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है दोबारा से बनने शुरू होती है और पीरियड के बीच के दिनों में यानी ओवुलेशन के आसपास 10 to 13 mm तक हो सकती है। और जैसे जैसे आपका पीरियड आने का समय होता है उससे पहले ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है मैक्सिमम 14 to 16 mm तक हो सकती है। तो हमें नॉर्मल इम्प्लांटेशन होने के लिए, यानी कि अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो ये एंडोमेट्रियल थिकनेस जो है मिनिमम 7 to 8 चाहिए होती है आपके ओवुलेशन के टाइम। दूसरी बात है, आपके पीरियड रेगुलर बने होने के लिए भी एटलीस्ट हमें जो है एंडोमेट्रियल थिकनेस 9 to 10 mm चाहिए होती है। जिन महिलाओं के पीरियड जो है रेगुलर नहीं आते हैं, जिनको पीरियड आने की दवाई लेनी होती है, उसके लिए भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है कि एटलीस्ट ये 6 mm होती है। तब हम अगर कुछ मेडिसिन आपको हार्मोन्स की दे, जिसका मतलब होता है प्रोजेस्टेरोन विड्रॉल देना, तो वो अगर मेडिसिन हम देते हैं तो हमें पता रहता है कि आपका पीरियड इन मेडिसिन से आ जाएगा। लेकिन अगर उससे भी कम हो तो प्रोजेस्टेरोन विड्रॉल से यूजुअली आपका पीरियड नहीं आता है। हमें एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन पिल्स आपको देनी होती है आपका पीरियड लाने के लिए। तो आशा करती हूँ थोड़ी सी जानकारी जो है आपके लिए कुछ ना कुछ लाभदायक साबित होगी। ऐसी जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। थैंक यू सो मच।